क्योंकि इतना गूढ़ रस है, इतना छिपा हुआ रस है उसमें कि जब तक किन्हीं संत जनों की या भक्तों की कृपा ना हो, सदगुरु जनों की कृपा ना हो, तो उस रस का आस्वादन जीव के बस की नहीं है करना। आज हम कुछ ठाकुर जी की, यूं तो सभी लीलाएं रसमयी हैं, किंतु रास पंचाध्यायी पर थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे, रास पंचाध्यायी को सुनेंगे। भगवान की सभी लीलाएं देखा जाए तो रास लीला है, क्योंकि रास शब्द का अर्थ है रसानाम समूह रासः, जहां सभी प्रकार का रस एक साथ आकर उपस्थित हुआ है, सब प्रकार का जहां रस है उसको रास कहा गया। और ठाकुर जी की सभी लीलाओं में रस है, इसलिए अगर ये कहा जाए कि उनकी सभी लीलाएं रास लीलाएं तो ये अनुचित नहीं है, क्योंकि सभी लीलाओं में रस है। लेकिन इस रस का हम लोग कैसे पान करें, इस रस को हम कैसे प्राप्त कर सकें, क्योंकि श्रीमद् भागवत जी में द्वितीय स्कंद में ब्रह्मा जी ने स्वयं नारद जी को कहा है, नाहम न यूयम यद्रताम गतिम विदुः न वामदेवः किमुता परे सुराः। बोले भगवान लीलाओं को, भगवान के स्वरूप को ना हम, ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं नहीं जान सका आज तक, न यूयम, नारद जी को कह रहे हैं तुम भी नहीं जान सके। नारद जी दिन रात कीर्तन करते हैं, पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं उनकी लीलाओं को, उनके स्वरूप को ना आज तक मैं जान सका, न तुम जान सके, न वामदेव, शंकर जी भी नहीं जान पाए। फिर किमुता परे सुराः, फिर और देवता क्या जानेंगे? जब सृष्टि के ये सबसे बड़े देवता ही नहीं जान सके तो इंद्रादि देवता क्या जानेंगे? तो अब प्रश्न है कि जब ब्रह्मा, शंकर और बड़े बड़े नारद जी आदि देवताओं को ये रस नहीं मिला, वे प्रभु को नहीं जान पाए, तो हम लोग क्या ऐसे ही व्यर्थ में ही भजन कर रहे हैं? जब ब्रह्मा शंकर को वो नहीं जान पाए तो हम तुम क्या जानेंगे? तो ऐसा सोच के कभी कभी मन में निराशा हो जाती है कि फिर क्या करें भजन करके, क्या करें भक्ति करके, जब ब्रह्मा शंकर नहीं जान पाए उनको, तो हमारी तुम्हारी क्या इसमें गति होगी? तो ब्रह्मा जी ने इसका बड़ा सुंदर समाधान किया। बोले हम नहीं जान सके, नारद जी नहीं जान सके, शंकर जी नहीं जान सके और देवता नहीं जान सके, ठीक है, लेकिन ऋषे विदन्ति मुनयः प्रशांतात्मान्द्रियाशयाः। लेकिन वो भक्त, वो ऋषि, वो वैष्णव उनको जान सकते हैं। कौन? प्रशांतात्मा जितेंद्रियः, जिनका मन शांत है, जिनने इंद्रियों को, जिन्होंने जीत लिया है। असत तर्कों से भगवान को नहीं जाना जा सकता है। यानी ज्यादा पढ़ने लिखने से जरूरी नहीं है कि ज्यादा हम पढ़ लिख गए तो हम भगवान को जान जाएंगे। वेद कहते हैं न मेधया, बुद्धि से भगवान को नहीं जाना जा सकता है। तो कैसे जानेंगे भगवान को? यमे वैश वृणुते तनुं स्वाम, जो जिस पर वो कृपा कर देंगे वो उनको जान जाएगा। वो भले ही ज्यादा पढ़ा लिखा ना हो, कोई उसके धन ना हो, उसमें कोई जनबल ना हो, धनबल ना हो, कुछ भी ना हो, पर जिस पर ठाकुर जी की कृपा हो जाएगी वो उनको आसानी से जान जाएगा। तो इसलिए निराश होने की बात नहीं है कि जिस तत्व को ब्रह्मा शंकर नहीं जान पाए तो हम तुम क्या जानेंगे। हम तुम जान सकते हैं, लेकिन तर्कों से भगवान को नहीं जान सकता। कोई तार्किक सोचे कि भाई हम भगवान को जान लेंगे, तो असत तर्क से भगवान को कोई कभी भी नहीं जान सकता है। संसार में विद्वानों की कमी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी विद्वानों को कोई भगवान ही मिल गए हैं। संसार में वैदुष्य की कोई कमी नहीं है, एक से एक बड़े प्रकांड विद्वान पड़े हैं, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि उनको वैदुष्य से भगवान मिल गए हैं। भगवान को नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन, बहुत
वेदवाणी भी बड़ी, इसको समझना कठिन है। नायम आत्मा प्रवचन ही निलभ्य, वेद भगवान कह रहे हैं, तुम उस भगवान को, तुम उस तत्व को प्रवचन से नहीं जान सकते। हम लोग भी भाषण दे रहे हैं, खूब कथा करते हैं, पर जरूरी थोड़ी कि भगवान को जान ही गए हैं, ये थोड़ी कि भगवान मिल ही गए हैं। बहुत अधिक भाषणबाजी से भी भगवान नहीं मिलते, न मेधया बुद्धि से भी भगवान नहीं मिलते, न श्रुतेन, बड़ी विलक्षण बात कही, बोले बहुत अधिक सुनने से भी नहीं मिलते। फिर कैसे मिलेंगे? जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे, तेऊ न जाने मर्म तुम्हारा। वो भी आपका मर्म नहीं जान सकते, ब्रह्मा शंकर भी, फिर कौन जानेगा? आप कह रहे हैं ना प्रवचन से मिलेंगे, ना बहुत सुनने से मिलेंगे, ना बुद्धि से मिलेंगे, ना तर्क वितर्क से मिलेंगे, आखिर कैसे मिलेंगे? कैसे हम उनको जाने? तो गोसाई जी महाराज कह रहे हैं, सोई जाने जाहे देहु जनाई, जानत तुम्हि तुम्हि है जाई। सोई जाने, वही जानेगा, जाहे देहु जनाई, जिसको भगवान स्वयं अपना बोध करा देंगे, जिस पर वे कृपा कर देंगे, वही उनको जान सकता है। इसलिए भक्ति मार्ग जो है, ये कोई साधन का मार्ग नहीं है, या ये कोई बुद्धि का मार्ग नहीं है, या ये कोई भाषणबाजी का मार्ग नहीं है। भक्ति मार्ग केवल कृपा मार्ग है। इसे केवल भगवत कृपा से इस पर चला जा सकता है, इसको जाना जा सकता है, इसमें प्रवेश पाने का अधिकार पाया जा सकता है, केवल ठाकुर जी की कृपा से। क्योंकि बड़े बड़े विद्वानों ने, एक बड़े भक्त विद्वान हुए हैं, उन्होंने बड़ा सुंदर कहा, बोले अरसिकेशु चरित्र वर्णनम शिरसी माँ लिख माँ लिख। छोटा सा वाक्य है पर बड़ा सुंदर है। ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु अगर हमसे कोई अपराध बन गया हो तो कोई भी दंड दे देना, लेकिन अभक्तों के बीच में हमें कृष्ण चर्चा करनी पड़े, ये दंड मत देना। क्यों? बोले अनधिकारियों के बीच में अगर कोई चर्चा होती है तो वो उस चर्चा को समझ नहीं पाते, उसकी हंसी उड़ा देते हैं। अब ठाकुर जी की रास लीला है, अगर हम इसे अपनी बुद्धि से सोचें, साधारण बुद्धि से, या अपने तर्क से हम इसको लगाएं, तो राधा माधव युगल सरकार भी, एक दिव्य दंपत्ति भी हमको सामान्य प्रेमी प्रेमिका के रूप में दिखेंगे। हम भगवत लीलाओं का भी मजाक उड़ा देंगे, हम ठाकुर जी श्री जी के प्रेम का भी परिहास उड़ा देंगे, उनका भी उपहास कर देंगे। इसलिए भागवत जी के प्रारंभ में ही कहा, निर्मत सराणाम सताम। भागवत को न कहने के सब अधिकारी हो सकते हैं, न सुनने के अधिकारी हो सकते हैं। हम कह रहे हैं, सुन रहे हैं, बात अलग है, लेकिन जब तक कृपा नहीं होगी तब तक हम इसके गूढ़ रस को नहीं समझ सकते हैं। भागवत का एक एक शब्द बड़ा रहस्यमय है, भागवत का एक एक अक्षर बड़ा रहस्यमय है। तो बिना भगवत कृपा के, बिना ठाकुर जी की कृपा के इसको जाना नहीं जा सकता। और अगर भगवान की कृपा हो जाए तो उस तत्व से इतनी नजदीकी हो जाती है जैसे ब्रज गोपियों की नजदीकी थी। जिस ब्रह्म को कोई जान नहीं सकता, उस ब्रह्म को गोपियां गाली देती थी। जिस ब्रह्म तक बड़े बड़े योगी ज्ञानियों की गति नहीं है, उसे यशोदा मैया उखल से बांध देती है। ये क्या है? सोई जाने जाहे देहु जनाई। सूरदास जी महाराज, तुलसीदास जी महाराज, श्री मीराबाई, करमेती बाई, सहजोबाई, भक्तमाल में देखो कितने चरित्र हैं, सैकड़ों भक्तों के चरित्र। उन पर कृपा हुई तो आवश्यक नहीं कि बहुत कुछ वो पढ़े लिखे थे या उनका बहुत क्लिष्ट सिद्धांतों में प्रवेश था या कुछ भी रहा हो। कबीरदास जी महाराज कहते हैं, मसी कागज कलम छुआ ही नहीं। मैंने तो जीवन में कभी कागज कलम को हाथ ही नहीं लगाया। और एक जगह कबीरदास जी कहते हैं, पाणे मोकू कहा पढ़ावे आल जाल, मेरी पटिया पे लिख दे श्री गोपाल। ये आल जाल पढ़ के क्या करेंगे?
भागवत जी भी कह रही हैं, किम वा परैरीश्वरः। अन्य शास्त्र आदि को पढ़ने की, बहुत अधिक पढ़ने लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर कृपा हो जाए तो भगवान सहज में मिल जाए, ये मार्ग कृपा का है। सूरदास जी, तुलसीदास जी, ये कौन से कोई विद्यालय में गए या कौन से यूनिवर्सिटी में गए और इतना भगवान को बांध लिया। एक छोटा सा वृत्तांत, एक बार जगन्नाथ जी महाराज ब्रज में आए। जगन्नाथ जी उड़ीसा में जो जगन्नाथ भगवान हैं, ब्रज में पधारे तो जितने सब ब्रजवासी थे सब दौड़ रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो उन्हीं में सूरदास जी महाराज भी गए दर्शन करने के लिए। भाई जगन्नाथ जी आए हैं, उड़ीसा से आए हैं, चलो सब चलकर दर्शन करें। तो दर्शन करने के लिए वहां गए सूरदास जी महाराज। तो जब वहां पहुंचे तो ठाकुर जी की ऐसी लीला, भगवान ने मना कर दिया पुजारियों को। पुजारियों को ठाकुर जी ने कह दिया कि सूरदास जी आ रहे हैं, इनको घुसने मत देना भीतर, और घुस जाएं तो हमारे पट बंद कर देना, इनको हमारा दर्शन मत करने देना। लीला है ठाकुर जी की, भक्तों से आनंद लेते हैं। तो सूरदास जी एक तो अंधे हैं, जन्मांध हैं, लेकिन बाहर की आंखें नहीं है, भीतर की आंखें तो हैं। सूरदास जी महाराज प्रतिदिन जो ठाकुर जी का श्रृंगार होता था, उस श्रृंगार को देखकर प्रतिदिन लीला गाते थे। एक बार गोसाई बालकों ने उनकी परीक्षा ली कि आज ठाकुर जी को कोई वस्त्र नहीं पहनाएंगे, देखते हैं आज सूरदास जी क्या गाएं। तो वहां सूरदास जी महाराज तो उनको आंतरिक चक्षु थोड़े फूटे थे, वो तो खुले हुए थे, साक्षात भगवान का दर्शन। तो उस दिन गोसाई बालकों ने ठाकुर जी को वस्त्र नहीं पहनाए। तो सूरदास जी हंस गए और उन्होंने एक पद गाया, देखे री हरि नंगम नंगा, जलसुत भूषण अंग विराजत, वसनहीन अति उठत तरंगा। बोले आज ठाकुर जी ने वस्त्र नहीं पहन रखे, आज तो बड़ा सुंदर दिगंबर अवधूत रूप का दर्शन हो रहा है। जलसुत भूषण, जलसुत कहते हैं कमल को, जल से पैदा होता है। कमल की करधनी पहनी हुई है, कमल के ही वस्त्र धारण किए हैं, कमल के ही सब आभूषण है, कमल का ही श्रृंगार है। जलसुत भूषण अंग विराज है, वसनहीन छवि उठत तरंगा। शरीर पे कोई वस्त्र नहीं है, लेकिन अंग की कांति झिलमिला रही है। तो सब उनको दर्शन होता था। तो जगन्नाथ जी के दर्शन करने गए, हम लोग सोचेंगे उनके आंख नहीं तो क्या देखेंगे। तो संसार देखने के लिए आंखें नहीं थी, लेकिन भगवत दृष्टि, भगवत दर्शन के लिए तो आंतरिक चक्षु सदैव खुले हुए थे। तो जगन्नाथ जी के सामने बैठ गए। अब जगन्नाथ जी के सामने बैठ गए तो पुजारियों ने जानबूझ के पर्दा लगा दिया, पट बंद कर दिया, क्योंकि प्रभु की आज्ञा है, दर्शन नहीं कराना है आज सूरदास जी को, आनंद ले रहे हैं भगवान। सूरदास जी ने कहा, अरे भाई पुजारियों पट खोलो, हम दर्शन करने आए हैं जगन्नाथ जी के। बोले नहीं सूरदास जी, आपको दर्शन नहीं होगा, भगवान ने मना किया है। अब तो सूरदास जी महाराज रुष्ट होकर बैठ गए। अपना उसी